Good morning, students. This is Shraddha ma'am, your English teacher. Today we continue the story The Cat's Paradise, Lesson 7 of your English book Tulip series. As we read before, that there was a cat named Louis. He wanted live freely. He wanted freedom and move or roam with others' cat of outside. And he one day escaped from the window and met a cat named Tom. Never mind her, Tom said. You will meet lots of lovely females out in this world. They continued walking beneath the warm springtime sun, enjoying the sights and the smells. They languidly made their way back to the rooftop where they had met. वो लगातार चलते रहे स्प्रिंग टाइम यानी कि सूरज की रोशनी में नीचे बैठे रहे, इंजॉय करते रहे, नज़ारे देखते रहे और लास्ट में फिर से उसी रूफ टॉप छत पे जहाँ मिले वहाँ गए जहाँ वो पहली बार मिले थे. लुइस वॉज स्टार्टिंग टू फील हंग्री. What do you eat up on these roofs? He asked Tom. उसने टॉम से पूछा कि तुम इस रूफ टॉप पे क्या खाते हो. वट एवर वी फाइंड, टॉम्स रिप्लाइड. वट एवर यानी कुछ भी जो हमें मिल जाए. लुइस वॉज एम्बेरस्ड. एम्बेरसमेंट थोड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि ही हैड नेवर हॉन्टेड फॉर फूड. उसने कभी फूड फैच या फूड की तलाश में नहीं निकला था क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और उसकी जो फीमेल फ्रेंड थी या फीमेल जो उसको पाल रही थी वो उसको टाइम पे खाना दे देती थी. ही बिगेन टू लुक अराउंड बट ही कुड नॉट फाइंड ए थिंग एंड feared he might starve. Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. On the man's table, just above the windowsill, lay a juice pork chop. Without thinking, Louis jumped through the window and onto the table. He snatched the chop, but before he could get out the window, the man saw him and reached for a broom. यानी उसको जब भूख लगी तो वो यहाँ वहाँ देखने लगे. तभी उसे एक विंडो की खिड़की से एक टेबल दिखाई दिया जिस पे मीट का टुकड़ा पड़ा था और जूस पड़ा था. उसने ना सोचा ना समझा, सीधा कूद के उस टेबल पे चढ़ गया. लेकिन जो वहाँ का मालिक था उसने उसको देखा और उसको भगाने की कोशिश करने लगा. मैन सा हिम एंड रीचड फॉर ए ब्रूम. ब्रूम मैंने झाड़ू. ही स्मैक्ड लुइस सो हार्ड दैट द चॉप ड्रॉप फ्रॉम हिज माउथ. उसने लुइस को इतनी ज़ोर से झाड़ू से मारा कि उसके मुंह से जो मीट का टुकड़ा था वो गिर गया. लुइस जस्ट मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द ब्रूम केम डाउन अगेन. वो उस झाड़ू से बचते हुए भाग गया. टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो शेकिंग हिज हेड. टॉम देख रहा था, उसने अपना सिर को ऐसे ना करके हिलाया. फूड ऑन टेबल्स इजंट फॉर अस, ही सेड. जो खाना टेबल पे लगा हो, खासकर घरों का जो खाना है वो हमारे लिए नहीं है. वी ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलेज. हम गटर्स और स्ट्रीट्स पे खाते हैं. वी विल वेट अंटिल डॉन. डॉन मैंने शाम. एंड फाइंड आउट आवर फूड इन द गार्बेज हीप्स. हम रात का इंतज़ार करते हैं जब अंधेरा होने लगता है और फिर हम अपने फूड्स को गार्बेज में ढूंढना शुरू करते हैं. Louis was horrified. Wait all night. Tom calmly nodded his head. Nodded मैंने सिर हिलाना. You will learn, he said saggily. लुइस ने कहा रात भर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा. तो टॉम ने अपना सिर हिलाया और कहा तुम ये सब सीख जाओगे. They left the rooftop to roam dark alleys ways. Night dragged on far too slowly for Louis. The evening mist made him shiver. A rain began falling and the brisk wind blew. Louis began to think how dreary the world outside was after all. There was no sun, no warm roofs, no playing and prancing.
यानी लुइस को जब ये लगा कि भाई रात का वेट करना पड़ेगा और मुझे खाना ढूंढना पड़ेगा वो भी गार्बेज में से, तो उसे वो ज़िंदगी, वो लाइफ बाहर की अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगा यहाँ पर ना सन है, यानी कि ना वार्म, वो गर्मी जो घर में, गर्माहट, जो प्यार मुझे घर में मिलता, वो प्यार, वो जो मुझे टाइम पे खाना मिलता है, वो यहाँ सब कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से खेलता था, मुझे अपने टाइम पे खाना मिलता था, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है। His paws slipped on the cobblestone street. पाव मैंने उसके पंजे स्लिप करने लगे। And he begins to dream of Cherry's house and his nice pillows. अब उसे अपने घर की याद आने लग गई। Suddenly Tom hissed, "Quick over here!" He was gliding close to the side of a building. When they reached the shelter of a door, Tom whispered, "That man with the hook and basket out there, see him. He is the animal catcher. If he finds us, we are dead." जब वो खाना ढूंढने लगे तो तभी जो टॉम है, विस्पर, धीरे से कान में कहा, "उस आदमी को देखो, वो एक एनिमल कैचर है, अगर उसने हमें देखा तो हम लगभग मर गए." Now Louis was shivering with fear as well as cold. Rain and wind and men with hooks, garbage and slippery streets. What more could happen out here? तो लुइस ये सोचने लगा यहाँ क्या अच्छा है, और वो शिवर, शिवर मतलब कांपने लग गया, डर से भी और ठंड से, और कहने लगा बारिश भी, हवा भी, खुले आसमान के नीचे हूँ, और हुक वाला आदमी जो हमें पकड़ के ले जाएगा, और गार्बेज एंड स्लिपरी स्ट्रीट, और मुझे खाना खाना पड़ेगा गार्बेज से। तो ऐसी ज़िंदगी किसको चाहे। So students, we will stop here and we will continue tomorrow. Take care. Bye.